भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने शिमला ग्रामीण के शोघी एवं शिमला शहरी के संजोली में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया। श्रीकांत शर्मा ने तिरंगा यात्रा के दौरान कहा कि 22 अप्रैल की तारीख को देश कभी नहीं भूल सकता। ये दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या की गई। ये कायराना हमला उन आतंकवादियों द्वारा किया गया था जो पाकिस्तान से भेजे गए थे, जिन्हें पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। इस आतंकी हमले में 25 भारतीय नागरिकों के साथ एक नेपाली नागरिक भी शहीद हुए। घटना के समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के आधिकारिक दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस आतंकी हमले की सूचना मिली वे तत्काल भारत लौटे और जनता की भावनाओं को समझा। देश भर की जनता ने एक स्वर में मांग की कि अब आतंकवाद पर निर्णायक हमला होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उसी समय बिहार की धरती से जनता को आश्वासन दिया कि हम इस हमले का बदला लेंगे, हम 26 लोगों की शहादत का प्रतिशोध लेंगे और ये प्रतिशोध आतंकवादियों की कल्पना से परे होगा। नरेंद्र मोदी का ये संकल्प और भारतीय सेना का अदम्य साहस ही वो शक्ति है जिसने आतंकवादियों को उनके ठिकानों में घुसकर धूल चटाई। 22 अप्रैल से 7 मई तक पूरे देश में तनाव और अपेक्षा का माहौल था। देश चाहता था कि अगर तत्काल निर्णय लिया जाए और कार्रवाई हो। इस अवसर पर बिहारलाल शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसका एक बड़ा और प्रभावशाली नॉन मिलिट्री पोर्शन भी था। इस राजनीति के अंतर्गत भारत सरकार ने 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान की 90% जनता और 80% कृषि इस जल पर निर्भर करती है। यदि भारत इस जल प्रवाह को रोक दे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। आज शिमला ग्रामीण के शोघी में यहाँ के जन सामान्य लोगों को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इसका एक ही उद्देश्य है, हम सभी जानते हैं, पहलगाम आतंकी घटना के बाद अपने देश की सेना ने जिस प्रकार से शौर्य दिखाया और 7 मई को पाकिस्तान के लगभग 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और उन आतंकी ठिकानों में उनके बड़े बड़े जो आतंकवादी थे, उनके जो संगठन चलाते थे, ऐसे लगभग 9 स्थानों पर स्ट्राइक करके उनके बड़े बड़े आतंकवादियों को यानी जिनको मौत के घाट उतारा। उसके बाद 2 दिन तक भारत और पाकिस्तान की सेनाओं का संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में 8 और 9 मई 2025 को जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखा करके पाकिस्तान के घुटने टिकाए, इसलिए देश भर में इन तिरंगा यात्राओं का आयोजन अपने देश की सेना ने जिस प्रकार से शौर्य दिखाया है उनका उत्साहवर्धन के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने पहलगाम में अपने देश के सामान्य लोगों को धर्म पूछ करके मारा, तो भारत की सेनाओं ने उसका बहुत बड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया। इसलिए पूरे देश भर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन हो रहा है। यहाँ शिमला ग्रामीण में भी शोघी में आज इसका आयोजन हुआ और पूरे प्रदेश भर में लगभग 500 से अधिक स्थानों पर इस प्रकार की तिरंगा यात्राएं भी निकाली जा रही है। और मैंने जैसे कहा कि इन तिरंगा यात्राओं का एक ही उद्देश्य है, भारत की सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर यानी वार करके उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उनके एयरवेज को ध्वस्त किया और उनके सेनाओं के घुटने टिकाए, इसलिए सेना का शौर्य बढ़ाने के लिए और अपने देश ने जो विजय प्राप्त की है, इसलिए इन तिरंगा यात्राओं का आयोजन पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में भी हो रहा है।